मैम तो म्यूट हो गया आप। भी, हाँ, हाँ नहीं म्यूट हो हाँ गए थे, पीछे आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने फर्स्ट हाउस से अपनी सारी चीजें देखते हो कि फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस रो ग्रीन का है, फर्स्ट हाउस से एट्थ हाउस आपके सडन लॉस, सडन गेस, आपकी डेथ और ये सब का है, फर्स्ट हाउस से नाइन्थ हाउस आपके फादर, टेंथ हाउस ऑक्यूपेशन का है। तो वैसे ही आपको हर जगह ये लगाना है। अब आपको आपके छोटे भाई बहन है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन है, आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, अब उस छोटे भाई के बारे में आपको जानना है तो कहाँ से जानेंगे? आपको ये अनम्यूट करके मुझे बताओ, राजेश जी थर्ड आप ही हाउस हो से, जाओ। थर्ड थर्ड हाउस हाउस से। से, ठीक है। अब ये थर्ड हाउस जो है, अब मुझे इनकी एजुकेशन के बारे में जानना है तो कहाँ से जानेंगे? मतलब छोटे भाई बहन की तो फिर पांच फिफ्थ हाउस जोड़ के तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हाउस से। हाँ, थर्ड से फिफ्थ कहाँ से कहाँ लिया हमने? सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस। सेवन्थ हाउस। अब मुझे अगर अपने छोटे भाई के रोग, ऋण, कॉम्पिटिटर ये सब देखना है, आठ कहाँ से देखेंगे? आठवें से, सिक्स आठवें हाउस से। से, आठवें से। गुड गुड। अगर मुझे अपने छोटे भाई के ऑक्यूपेशन के बारे में देखना होगा तो मैं कहाँ से देखूंगी? मतलब उनके टेंथ, मतलब थर्ड से बारह टेंथ हो बारहवें जाएगा। से, 12वें से। अभी आप उनका छोड़ दीजिए, अभी हम अपने ही आपके ही चार्ट की, अपने एक ही चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जी। मेरे छोटे भाई का जो करियर रहेगा वो अगर मेरे चार्ट से देखना है तो कहाँ से देखेंगे? थर्ड से टेंथ। ट्वेल्थ हाउस। हाँ, थर्ड से टेंथ। ट्वेल्थ हाउस। थर्ड से टेंथ, हाँ। जी जी। अभी अगर मुझे उसकी मैरिज लाइफ देखनी होगी तो कहाँ से देखेंगे? थर्ड से सेवेंथ हो जाएगा फिर। ठीक है। अभी अगर ऐसे ही आप देखो अपनी मदर, अभी आप मदर को ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि आपकी मदर की नेचर कैसी है या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे, मतलब वो उनकी जो, जैसे कभी हम चार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि फोर्थ हाउस में शनि थे, तो मैंने बोला था कि इनकी मदर में भी थोड़ा सा अपनी एज से मेच्योर दिखते हो, ये बताया था लास्ट क्लास में। तो अगर आपको किसी की मदर का पर्सनैलिटी देखना है तो कहाँ से देखेंगे? मतलब फोर्थ उनके हाउस। लगन से फोर्थ हाउस। फोर्थ में तो मदर ही हो गए ना। हाँ हाँ, हाँ। तो असेंडेंट से ही फोर्थ। तो, जी मतलब फर्स्ट हाउस जी से जी तो देखते हैं ना सर पर्सनैलिटी। जी 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 अभी जी। आप इसमें भी एक 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 बहुत वो है। अगर मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में मंगल है, अब आप इसको कैसे प्रेडिक्ट करोगे? उनकी मदर मतलब थोड़ी सी गुस्से वाली होंगी, जैसे मंगल है ना। एनर्जेटिक होंगी, एनर्जेटिक गुस्से होंगी। वाली होंगी, हाँ, गुस्सा और 100% होगा। और फटाफट क्योंकि सारे वहां काम पे करती होंगी। क्योंकि वहां पे मंगल नीच भी होता है, तो एग्रेसिव हो सकते हैं, बात बात पे क्या कहते हैं, एकदम वो होते हैं ना कि जो वो वाली माँ होती है कि तुरंत तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, है ना। तो इट कैन बी वो वाली माँ हो, है, वो आप ऐसे जोड़ सकते हो। फुल ऑफ एनर्जी होंगी, है, पैशनेट होंगी, क्योंकि मंगल को पैशन से भी जोड़ा जाता है, ये भी। और अभी हम अगर मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा है, अब आप कैसे बोलोगे कि कोई एक चार्ट आपके सामने, मान लीजिए मेरा चार्ट है और मेरे फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा है, अब आप क्या बोलोगे मेरी मदर के बारे में? वो सुंदर होंगी, हम्म। है ना। मतलब और लग्जरी का पसंद पसंद होंगी। करती होंगी, लग्जरी पसंद करती होंगी, एंड ब्रांड। पैसा भी होगा। हाँ, पैसे हम्म। वाली होंगी। यस यस। एंड मकान आर्टिस्टिक हो गाड़ी सब सकती कुछ। है, आर्टिस्टिक, हाँ। आर्ट हाँ। को जोड़ना है, आर्टिस्टिक हो सकती है कोई, हो सकता है कि कोई ना कोई आर्ट उनके अंदर हो बाय डिफॉल्ट, मतलब वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फिट होता है उनके अंदर जो और मैम वो आ, एंटरटेन को, जैसे एंटरटेनमेंट को भी पसंद करती होंगी, ऐसा नहीं खूसट टाइप नहीं होंगी। हाँ, ब्यूटीफुल वीन। होंगे, और आर्टिस्टिक होंगे। और क्या मतलब क्योंकि वीनस जो है क्वालिटी लवर है, क्वांटिटी लवर नहीं क्वालिटी लवर है, तो वो जो भी अपना कलेक्शन रखेंगे, आप ये कह सकते हो। कोई भी चार्ट आपने देखा, फोर्थ हाउस में आपको वीनस दिखा, आप उनको बोलो आपकी मदर जो भी अपने पास कलेक्शन रखते होंगे, चाहे एसेसरीज है चाहे वो ड्रेस का है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब अच्छा मतलब क्वालिटी वाला, कि वो हर चीज ब्रांडेड कलेक्शन रखती होंगी, है ना, ऐसे ऐसे
अब तो आपको इंसान, हाँ जी, एक ही चार्ट से ये सब देखना उतना ही सटीक होता है जितना उनके पर्सनल चार्ट से देखना होता सर आपका एक चार्ट आपकी पूरी परिवार के बारे में बताता है, और उसको एकदम पिन मैम ये लाल किताब का कंसेप्ट है ना, या फिर वैदिक का भी ये वैदिक सेम का है? कंसेप्ट है, ओके ये वैदिक का कॉन्सेप्ट है, लाल किताब का नहीं है ये। ओके मैम। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो लाल किताब का भी सेम ही होगा, वैदिक का भी सेम, क्योंकि ये बेसिक है। इसी बेसिक के ये मतलब एबीसीडी है, ग्रामर है, जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर होते हैं ना, ये बिल्कुल वो है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक चार्ट से किसी पर्सन का इसका ननिहाल कैसा होगा, आप मान लीजिए ननिहाल देखना है आपको मेरे चार्ट से, कहाँ से देखेंगे कि मेरा ननिहाल कैसा होगा? 6 हाउस से देखेंगे। 6 हाउस से। अगर 6 हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है, सूर्य क्योंकि किंग है, आप और जितनी अच्छी कंडीशन में बैठा होगा, बट अगर सूर्य बैठा है जितना अच्छा बैठा होगा, आप बोलिए कि अरे आपका ननिहाल तो, आपकी मदर बहुत अच्छे मतलब है। खानदान से फिफ्थ हाउस होंगे। या सिक्स्थ हाउस? सिक्स, सिक्स्थ। अब अभी आपने खुद ही जवाब दिया, फिर क्यों कंफ्यूज हो? 6 हाउस से ननिहाल देखते हैं, क्यों देखते हैं आप ये समझिए ना, कैसे देखते हैं बताओ? मदर का थर्ड हाउस हो गया ना। हाँ, तो यानी कि आपके मामा और छोटे मामा मौसी जो भी हैं आपके मामा जी मौसी जी, हाँ जी वो हाँ आप कहाँ से देखोगे? जी। समझ में आ रहा है ये चीज परवेश हाँ जी? हाँ जी आ रहा है अपने बिल्कुल। से थर्ड से अपने छोटे भाई बहन देखते हैं, तो मीन्स मदर के थर्ड से भाई बहन, हाँ मामा हो गए ना उनके फिर। छोटे भाई बहन, मामा हाँ हाँ, मौसी जो भी। आपके छोटे मामा आपकी छोटी मौसी, ऐसे। परवेश जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, आ रहा है ना पक्का? पक्का पक्का। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे आप ये बता दो, अगर मुझे फादर जो मतलब फादर हैं और फादर के छोटे भाई बहन को देखना है तो कहाँ से देखूं? 11th हाउस से देखेंगे। नाइस। और मुझे अब फादर के फादर को देखना होगा तो कहाँ से देखेंगे? 5th हाउस से देखेंगे। गुड, अभी आपको क्लियर है। मुझे वही था कि किसी को, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना एक ग्रामर है, इसको आपको एक बर्थ चार्ट से आप पूरा खानदान कैसा होगा ये आप पूरा बता सकते हो, कि वो पर्सन का ननिहाल ददिहाल मामा मौसी माँ पिताजी, सब सारी चीजें, ऑक्यूपेशन कैसा, फादर का काम कैसा रहा होगा, स्पाउस कैसे फैमिली से आया होगा, ठीक है, तो मैम स्पाउस उस कैसे हाउस में जो चीज हम देख रहे हैं उस हाउस में अगर अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो अच्छा होगा, और खराब होगा तो खराब होगा, जैसे हम देखते हैं उस नॉर्मल। हाउस की स्ट्रेंथ हमको देखनी होती है कि वो हाउस, अब स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं मैंने बहुत बार बोला हाँ हाँ है। कि वो पहले जिस पहले राशि देखो, उस हाउस में राशि कौन सी पड़ी है, ठीक है, अब उस राशि के लॉर्ड को देख लो, वो कितना कंफर्टेबल बैठा हुआ है, ये बहुत ठीक है। कितना अगर वो कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ, ये इट मीन्स हाउस डैमेज है ना, इट मीन्स हाउस डैमेज है, तो बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे करके आपको समझना है। अभी हम मदर के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर चौथे घर में मून बैठा हो तो हम कैसे बोलेंगे कि मदर कैसी होंगी? मतलब सॉफ्ट स्पोकन, सुंदर, बोल चेहरा। हाँ एकदम इमोशनल शांत। इमोशनल होंगी। बहुत इमोशनल होंगी, हाँ, बहुत केयरिंग होंगी, हाँ सॉफ्ट होंगी, है ना। अगर 4th हाउस में मरकरी किसी का बैठा है तो तो मैम इंटेलिजेंट होंगी, इंटेलिजेंट होंगी। पढ़ाई में उनकी तेज होंगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अच्छी पहली होगी। चीज, है ना, क्योंकि मरकरी जो है वो एक टीन एज बच्चा भी है, आप ये भी ध्यान रखो, तो आप ये भी बोलोगे उनको, ये आपको प्रेडिक्शन के फंडामेंटल्स बता रही हूँ मैं आपको, कि एक घर को देख के ही आप प्रेडिक्ट कर दो। बंदा आपके पास अपना पूछने आया, आप उसकी माँ के बारे में भी बता के भेजो, वो उसको अगर मरकरी है 4th हाउस में तो क्या होगा कि उनकी मदर थोड़ी सी चाइल्डिश होते हैं ना, कोई कोई बिहेव मतलब हंसी करते हैं मजाक जैसे, पसंद होगा उन्हें, जैसे हाँ बच्चे हाँ हाँ, ह्यूमर चुटकुले अच्छा सुनाना होगा, है। हाँ हाँ ह्यूमर अच्छा होगा उनका,
और मतलब क्योंकि वहां से मरकरी से ना ये जो नॉटीनेस होगी मैम थोड़ी सी बच्चे में, हाँ वो मैंने वही ना चाइल्डनेस होगा वो उनके अंदर, छेड़खानी करने वाला, मतलब बच्चों के साथ मजाक, हंसी हंसी मजाक मजाक करने वाला वाले। ज्यादा नहीं चाहिए। हंसी मतलब मजाक चुलबुली वाले है ना चुलबुली वैसे जो वाले। कहते हैं। हाँ वैसे कम्युनिकेशन अच्छी स्किल उनकी अच्छी रही होगी। और अगर ये मरकरी जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा बोल दीजिए, उतना अच्छा, और वो 100% जाएगा। तो सिंगर भी अच्छी होंगी फिर हिसाब से, तो मर्करी है तो हाँ सिंगर नहीं, उसमें एक्चुअली वीनस भी चाहिए ना सिंगर में। नहीं, सिंगर के लिए क्या है कि आप कला बोल सकते हो, सिंगर हो या फिर वो राइटर हो कि वो लिखती हो, क्योंकि जो मरकरी है ना वो राइटिंग है, लिखने की कला है मरकरी, आपकी लिखने की कला है। तो जितने लोग ये लिखते हैं ना, जो गाना लिख रहा है, भजन लिख रहा है, ये इनका मरकरी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए उसमें वीनस का तड़का मैम लगाना मैम पड़ता है। वहां पे सपोज मरकरी बैठा है, लेकिन हम्म। मरकरी की राशि भी देखनी पड़ेगी हमें कि कौन से हाउस में है, वो 8th हाउस में है किसमें, तो यस, उस मैम वो जब लिखने की बात करेंगे तो वो डिजिटल लिखना हो गया, जैसे ब्लॉगिंग करना वो सब, या फिर मतलब ऑन पेपर लिखना? नहीं, लिखना ब्लॉगिंग कर लो या फिर वैसे लिखने की, देखिए आपको कंटेंट हो गया ना मैम, कंटेंट हो गया। लिख कंटेंट कुछ भी आप चाहे पेपर पे लिख रहे हो चाहे, ये जो लिखने की कला है ना हर कोई पर्सन को तो नहीं आता है, ये मरकरी से ही आता है। ओके मैम। और आप किसी का हैंड राइटिंग भी देख के बोल सकते हो। अगर मरकरी खराब होगा, आप कितनी भी हैंड राइटिंग क्लासेस में डाल दीजिए, उस बच्चे का कभी भी हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकता। ठीक है, किसी का हैंड राइटिंग आपने देखा बहुत ब्यूटीफुल लिख रखा है, कोई कोई होते हैं ना बिल्कुल मोती की तरह लिख रहे होते हैं, मरकरी अच्छे की पहचान है ये। तो मैम जैसे हमने ये मरकरी तो देख लिया 4th में बैठा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जैसे आपने बोला कि अच्छा बुरा, वो हम ये देखेंगे कौन सा हाउस मिला है उसकी राशि को, जैसे 3 और 6 नंबर मरकरी का है। फोर्थ हाउस में अगर उसके फ्रेंड की राशि है, मरकरी की फ्रेंड की राशि है, यानी कि वो फ्रेंड की राशि में खुश खुश बैठा हुआ हाँ जी, अच्छा। है ना। हाँ जी। अगर वो किसी एनिमे की राशि में बैठा है तो खुश दुख। नहीं है, फिर तो उसके उतने एट्रीब्यूट कम हो जाएंगे, मतलब वीक पड़ जाएंगे ऐसे। अच्छा, मतलब ये देखना है कि वो किसकी राशि में है अपने मित्र की, और उसके साथ ग्रह जो बैठे हैं वो भी उसके ग्रह भी बैठे हैं साथ, उसके साथ। उसके हाँ साथ जो है वो उसके दोस्त हैं या फिर दुश्मन है, जैसे हाँ भी है, हाँ, तो वो कितना पावरफुल है उससे पता चल कितना जाएगा। पावरफुल है ये तो ये ये एट्रीब्यूट आपको कम हो जाएंगे जो हमने बताए हैं, उसमें कमी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए अगर वो शुक्र के यहाँ घर में है तो वो अच्छा है, क्योंकि बुध बुध शुक्र आपस में दोस्त हैं। अपनी राशि में है तो भी अच्छा है, शुक्र की राशि में है तो भी अच्छा है, शनि की राशि में भी वो ठीक ठाक ही है, सही है ना। तो आपको ऐसे यहाँ पे वो जो प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप और एनिमी का आपको पढ़ाया गया था ना, इसलिए अभी आप जो पढ़ाया जा चुका है उसको थोड़ा थोड़ा सा याद करना शुरू करो, ताकि आप आगे की चीजें उससे लिंक कर पाओ, उसको आपको समझ पाओ, उसको जोड़ पाओ। कि जो देखो फ्रेंड के घर में आ गया वो खुश है, आपको अपने जैसे समझना है। अब अगर आपको किस परमानेंट बैठा दिया किसी एनिमी के घर में, तो आप क्या ही खुश होगे, आपका तो दम घुट रहा है वहां पे, वैसे ही प्लेनेट का दम घुटता है वहां पे। और जो खुद ही परेशान बैठा हुआ है वो आपको लाइफ में क्या ही वो खुशी दे सकता है। तो वैसे ही आपको प्लेनेट की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है, जैसे आप अपने में देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम। जी कुछ बोल रही थी लक्ष्मी जी आप? मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे फोर्थ हाउस में 8 नंबर है, हम्म कोई राशि नहीं है, सिर्फ 8 नंबर है, मार्स हम्म वृश्चिक से बिलोंग हम्म करता है, तो उसको हम्म। कैसे मीन्स कोरिलेट करेंगे अगर कोई प्लैनेट वहां पे नहीं बैठा हुआ, 8 नंबर है सिर्फ? अच्छा ठीक है, देखो वृश्चिक हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उसको मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आप ज्यादा हम्म। अच्छे से उसको अभी कनेक्ट करोगे। लेकिन वृश्चिक जो है साइन, क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस में जाता है। ठीक है, हाँ जी। काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस में जाता है, तो एक हाँ वृश्चिक जी। वालों की जो सबसे वो होती है ये हम्म। मतलब जो मैं अभी बोल रही थी गहराई, यानी कि इनको कुछ चीजें छिपा के रखने की आदत होती है। तो आप पहली चीज उस राशि से ये प्रेडिक्ट करो कि आपकी मदर ना सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं करते होंगे, वो कुछ चीजें छिपा के रखते होंगे। ठीक है, फिर दूसरा वृश्चिक वालों का एक सबसे जो खराब चीज होता है, वो बहुत रिवेंजफुल होते हैं, कि समझते, मतलब बदला लेने क्या वाली बोले, जो। हाँ 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 ओके हाँ, ओके। रिवेंज मतलब वो
पता नहीं कहाँ से अपने, क्योंकि उसका साइन देखो ना, उसका जो साइन है स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बिच्छू है ना। क्या बिच्छू किसके लिए फेमस है? डंक मारने के लिए। आप हाँ ये जी, सब हाँ चीज जी। से कनेक्ट कर रख लो। तो तो वृश्चिक मैम जहाँ जैसे पे 8 नंबर है तो जो वृश्चिक के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें वहां पे मीन्स लगाने हैं। लगा देने हैं कि हाँ, अब हाँ मीन्स जैसे या आपने तो मंगल के लगाएं या तो वृश्चिक के। मैं यही मतलब क्लियर करना चाह रही थी। तो वृश्चिक दोनों के के लगेंगे, दोनों दोनों के के। लगेंगे, क्योंकि ओके उसका लॉर्ड मंगल है। ठीक है। जी। और मंगल का वो जो है, एक मंगल का अच्छा वाला जो साइन है वो एरीज है, और मंगल का जो थोड़ा खराब साइन है वो वृश्चिक है। ठीक है। तो जी क्योंकि ये रिवेंजफुल होते हैं, मतलब इनको इनको कोई चीज, जैसे एक हुआ कि हमारी तुम्हारी बात खत्म, कोई दूसरा की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमने सॉरी बोल दिया, आपसे बातचीत होने लगी, बस वो। बट ये ऐसे नहीं होंगे, इनका ऐसा नहीं होगा। ये अंदर ही अंदर 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 उसको 2 को 4 बनाएंगे, 4 को 40 बनाएंगे, अंदर इतना फुटते रहेंगे, और वो मौका ढूंढेंगे डंक मारने के लिए, अच्छा मतलब वो। मैम, ये जो एट्रीब्यूट है, हम राशि जैसे मून जहाँ बैठा था वहां राशि से आते हैं, लगन का इनमें कितना फर्क है लगन और राशि में? फिर देखो, अगर वृश्चिक आपका लगन हुआ तो आप खुद वैसे होगे, बट अगर वृश्चिक आपके फादर के साइन में आ गए तो आपके फादर वैसे होंगे। अभी इनका क्वेश्चन ऐसा है कि वो अगर 4th हाउस में आ गए, यानी कि उनकी मदर वैसे होंगे। नहीं और मैम, मैं ये पूछ रहा था। मैं लगन वो आपको सब पर्सनैलिटी बताता है ना, वो आप लगन सब आपको पर्सनैलिटी मैम, बताता है। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो। मैं क्वेश्चन मेरा दूसरा ये था कि राशि को महत्व देना होता है या लगन को? बस ये पूछ रहा था। मतलब एक राशि होती है, जैसे बोलते हैं ना, ये राशि के हिसाब से है, कोई बोलता है लगन के हिसाब से वो है क्या? चंद्र राशि की आप बात कर रहे हो, हाँ उसकी जी। बात, वो नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आपकी पर्सनैलिटी वैसी होती है जो आप लगन है आपका। तो राशि क्या होती है मैम? चंद्र राशि से क्या चंद्र होता है? राशि, चंद्रमा किसको दिखाता है? मन को दिखाता है। ठीक है। अच्छा। आपका मन कुछ कुछ वैसे होगा, जैसे अगर आपकी चंद्र राशि सैजिटेरियस है तो आपका मन करेगा कि थोड़ा धार्मिक रहूं, ऐसे करके, अच्छा, क्योंकि मतलब मन सैजिटेरियस को देखना है ज्ञान। तो जैसे सपोज किसी की राशि सिंह राशि है तो वो उस तरीके से हो जाए, मन उसका से मन वैसा मन सोचे। अगर सिंह राशि है तो उसके पर्सनैलिटी को तो आप देखोगे उसके लगन से। बट अगर उसकी चंद्र राशि जो है, यानी कि वो राशि सिंह है। जो है उसकी लियो है, तो आप बोलोगे कि मन का तो शेर है, ऐसे करके, अच्छा, लेकिन है ना। पर्सनैलिटी लगन वाली आएगी। समझ गया। ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो 1st हाउस है ना, वो ही आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। समझ लगन मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। वहां बेसिकली पे जो मन भी को वहां आपने पे बोला, जो भी साइन आ गया वही आपकी पर्सनैलिटी है। बेसिकली मन को देखना है तो मून राशि जहाँ है वो देखेंगे, और जो खुद की पर्सनैलिटी देखनी है तो वो लगन से देखेंगे। यस, यस, क्योंकि ओके। चंद्रमा आपका मन है ना। अब अगर किसी की चंद्र राशि जो है, ये जो राशि बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारा चंद्रमा होता है उसको हम राशि बोलते हैं। तो अगर वो जैसे सैजिटेरियस हो गया तो ज्ञान जुड़ गया उसके साथ, यानी कि उसका जो मन है वो ज्ञान में लगता होगा। या फिर मन ज्ञान में लगना मतलब वो ज्ञान को अर्जित करेंगे, सीखेंगे, वो करेंगे उसको, ज्ञान ढूंढेंगे, ज्ञान को ढूंढ के अप्लाई करेंगे, और लर्न मैम, करेंगे। अगर यही लगन बन गया, मतलब सैगिटेरियस, ये तो अभी हमने मून का, अगर लगन ऐसा होगा तो फिर सेम क्वालिटी आएंगी उसमें लगन पर्सनैलिटी में। हाँ, वो ज्ञान अर्जित करेंगे ज्ञान को। अब इसको हम वैसे देखना पड़ेगा कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्ञानी होगा बंदा। ओके मैम। समझ आया? हाँ जी, समझ आ गया। राजेश जी, समझ में आया? जी मैम, जी मैम। आपकी राशि क्या है बताओ? मेरी तो सिंह है। सिंह। राशि और असेंडेंट? कन्या। नहीं सॉरी, असेंडेंट। नहीं, राशि सॉरी, असेंडेंट सिंह है और राशि कन्या है। ओके। हम्म। आ, किसी और को, परवेश जी आप बताओ आपकी राशि क्या है? ये राशि कुंभ है। राशि कुंभ है। और हाँ, असेंडेंट? मेष है, 1 नंबर।
ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि आपका असेंडेंट में कौन सा मतलब एलिमेंट में बता दो, एलिमेंट कौन सा है आपका असेंडेंट का, अग्नि तत्व है। और राशि का? राशि का जल तत्व है। ना, जल तत्व की राशि कौन कौन सी है? चार 4 नंबर 4 हम्म नंबर है और हम्म शुक्र। और 8, 4, 8, 12। हाँ, तो आपने तो कुंभ बोला अभी, बरोबर, सॉरी। तो कौन सा हुआ आपका, राशि बताओ कौन सा एलिमेंट हुआ? 3, 3, 7, और कोई 11। बताएगा? वायु तत्व है। वायु तत्व, वायु तत्व। करेक्ट 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 करेक्ट। अभी ठीक है, यानी कि आप क्या हुए, वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन। बराबर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब हाँ, ये लगन और राशि का कॉम्बिनेशन हो गया। यस, ये मतलब ये प्रोमिनेंट एलिमेंट हो गए, क्योंकि एक राशि का हो गया और एक असेंडेंट का हो गया, तो ये प्रोमिनेंट एलिमेंट हो गया इनका, इनकी पर्सनालिटी का। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी बोली है? हाँ मैम, समझ आ गई। जी वो जी। तत्व याद नहीं है ना, मुझे याद नहीं है। कब याद होंगे मनोज जी? कल- मैं कर लूं याद? आपको तो याद है मैम, हम करें। कब करोगे? नहीं समझ में आएगा कुछ ऐसे? हाँ ठीक। ये 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 बेसिक चीजें अगर ये नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे, फिर इंग्लिश भूल जाओ क्या आएगी। ठीक है, हाँ जी। राजेश जी आपको याद है? राजेश जी अब आप अनम्यूट नहीं करेंगे? नहीं कर रहे, क्या क्या पूछा मैम, एक मिनट। आपको एलिमेंट्स याद है राशियों के? जी, मतलब सिंपल उस तरीके से किया हुआ है, 1, 5, 9 और 2, 6, 10 और 3, 5, मतलब उस हिसाब से 3, 7, 11 और 4, 8, 12। 3, 7, 11 कौन से एलिमेंट के हैं? वायु। ये याद है आपको, गुड, वेरी गुड। और 1, 5, 9 मैम, वो उसकी है क्या? किसकी? अग, अग्नि, अग्नि अग्नि, अग्नि। अग्नि होगी। मैं बताऊंगी भी नहीं किसकी है मनोज जी, ठीक है? अब आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ मैं अब मैं कल यही कल बताती रहूं 6 महीने से बैठ के, आप लोग बैठ के आप पढ़ो नहीं बिल्कुल भी। मैम, और भी लोग हैं जिनको नहीं पता है, लेकिन वो बोल नहीं रहे, मैं तो बोल देता हूँ सच सच। याद तभी किसी को भी नहीं है, तो बात सही है। सब तेज पलट के देखेंगे या तो कैसे कैसे प्रेशर डालेंगे मेमोरी पे। याद अभी याद जैसे जैसे करो, प्रैक्टिस होगी ना वैसे वैसे याद होगा। ऐसे या, याद। या, याद करो उसको, याद करोगे तो इजी रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको इजी हो जाएंगी समझने के लिए। तो ठीक है, मैम याद भी होते ना, सामने से आप पूछो तो नहीं, ब्लैंक हो चार्ट जाते हैं बनाना थोड़ी पड़ेगा देर मैम, के आप सही लिए। कह रहे हो, चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट बना के उसी में राशि के आगे तत्व और ये वो सब लिखना पड़ेगा। तो कब बनेगा सर वो? 6 महीने बाद? आज बनेगा रात। अभी रात? ठीक है, मैं कल सुबह मुझे भेज देना 7 बजे, मैं देखूंगी कि आपने रात को बनाया क्या। ठीक है मैम, पक्का। अब आपने 5-6 लोगों के बीच में बोला है बात। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ, ग्रुप में शेयर करेंगे तभी पता लगेगा। देखा कितनी जल्दी बोले, अपना काम मुझसे करवा। अच्छा सा बना के आप करना। कंप्यूटर वाले हो, आप प्रिंटिंग वाले हो, तो आपसे तो कहेंगे ही कहेंगे ना। ठीक है सर, मैं बना अब वो तो दूंगा। स्टॉक किया हुआ है आपने अपना। बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे पढ़ा जाए, पढ़े? यस मैम। हाँ यस जी। मैम। वो आ, जो आप बता रहे थे शुरू में, हर हाउस का मालिक है ना, हर कारक हाउस तत्व, का कारक 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 कारक। तत्व। अच्छा, चलो ठीक है, कारक तत्व पढ़ाती हूँ मैं आपको। अभी मुझे ये बताओ, दृष्टि सबको याद हो गई? पहली 7वीं सबकी होती है।
मतलब पहली, सातवीं दृष्टि तो सभी की होती है। हाँ, और बाकी? फिर शनि की तीसरी और 10वीं होती है। ठीक है। बाकी लोग भी तो बताओ भाई। परवेश जी आप बताओ जरा एक बार मुझे जुपिटर की। चौथी होती है जुपिटर की, चौथी। चौथी होती है जुपिटर की। नहीं रहा। परवेश जी अनम्यूट करिए प्लीज। मैम सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ 7th दृष्टि होती है ना। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बुध, हाँ सूर्य, सारे शुक्र भी प्लैनेट, मैम। सारे प्लैनेट्स की 7वीं होती है, ये आप कॉमनली याद कर लो। हाँ 7 तो कॉमन सब में है। सब में होती है, ठीक है। बाकी कुछ की स्पेशल होती है, वो कौन कौन सी होती है बताओ। पढ़ाया गया आपको, और एक बार नहीं कई कई बार बता दिया। हाँ, 3rd और 10th शनि की होती है ना। हाँ। मंगल की 4, 7, 8, गुरु की 5, 7, 9, शनि की 3, 7, 10, राहु की 5, 7, 9 और केतु की भी 5, 7, 9। ये देख के पढ़ के बताया कि याद है? यस बिल्कुल मैम, देख के ही बताया है। देखा, दोबारा मुझे बताना मैम, पता। दोबारा बताओ मैम, एक बार दोबारा बताओ, मैंने लिख लिया। मंगल की 4, 7, 8, गुरु की 5, 7, 9, शनि की 3, 7, 10, राहु की भी 5, 7, 9 और केतु की भी 5, 7, 9। बाकी बाकी जितने रेस्ट बचे हैं, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, बुध, इनकी 7th दृष्टि होती है कॉमन, और 7 सब में ही कॉमन है। ठीक। अभी समझ में आ गया? हाँ मैम, 7 तो सबकी है। सैटर्न की 3rd और 10th भी है, और मंगल की 4th 8 भी है, और जुपिटर की 5 9 है, और राहु केतु की सेम है जुपिटर की। ठीक हाँ है, जी, चलो अभी 5, 7, 9। अभी कारक तत्व पढ़ लेते हैं। कारक तत्व बेसिकली क्या होते हैं? कारक ग्रह वो होगा कि एक एक जो घर है, कोई भी घर, उस घर की एक ग्रह को जिम्मेदारी मिली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि इस घर की जिम्मेदारी आपको है। ये समझ में आया? देखिए, एक उसमें राशि पड़ी होती है, ये आपको पता है। एक उसमें प्लैनेट भी पड़ा हो सकता है, ये आपको पता है। एक पर्सन जो उसमें पड़ा है या नहीं पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको? इनविजिबल। पड़ा जिम्मेदार। है या नहीं पड़ा है वो मैटर नहीं करता, इनविजिबल। उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस घर का रिजल्ट जो है आपको देना है। उसको बोला गया कारक ग्रह। क्या? कारक ग्रह, जिसको उस घर के सारे जो एट्रीब्यूट हमारे हैं उसके रिजल्ट दे। उसके रिजल्ट देने का। तो जज, उस आपको घर का जज हो गया। जज नहीं सर, उसका नरिश करने वाला, अच्छा, मालिक। नरिशमेंट का, उस घर के पोषण का, उस घर के रिजल्ट देने का, उस घर के अच्छे बुरे देखने का जिम्मेदारी मिली है। अब आप अपने घर के जिम्मेदार पर्सन हो, हाँ यस जी। और नो? हाँ जी। अब इस घर में जो भी प्लस माइनस, हारी बीमारी, फाइनेंस, सब कुछ कौन देखता है? हाँ, हम ही देखते हैं। आप ही देखते हो। तो आप वहां के कारक ग्रह हो। आप वैसे ही उनको लेना है कि एक उसमें पड़ी हुई राशि, एक उसमें पड़ा हुआ प्लेनेट, सेम उसका रोल होगा किसका? कारक ग्रह को जरूर देखना पड़ेगा कि कारक ग्रह कितना अच्छा होके बैठा हुआ है। अगर कारक ग्रह अच्छा होके बैठा है तो उस घर के रिजल्ट अच्छे आ ही जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट लेयर में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब और चाहे उस घर फर्स्ट, में अच्छे ग्रह हैं या नहीं है, लेकिन वो अपने अच्छे, वो देगा फल। हाँ मतलब, हाँ अगर कारक ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए कैपेबल है। ऐसे आप मान सकते हो, यानी कि उसके अंदर पावर है आपको अच्छी रिजल्ट देने के लिए। ठीक। समझ आया? हाँ कारक जी, कारक ग्रह का डेफिनेशन समझ में आया? बिल्कुल आगे में। आगे ना। तो पहला घर यानी कि कुंडली का जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, इसका कारक ग्रह होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य। सूर्य सन। यहाँ पे जो सन होते हैं यहाँ पे उच्च के भी होते हैं, और इसके कारक ग्रह भी वही होते हैं। यानी इसीलिए असेंडेंट का जो सूर्य है वो बहुत अच्छा बोला गया, क्योंकि एक तो कारक ग्रह अपने ही घर में आ गया। तो यानी कि
जो कारक ग्रह अपने ही घर में आ जाता है तो वो अपने घर के लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि एक तो उसकी जिम्मेदारी मिली है उस घर की, तो वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा अपने घर के लिए। और ऊपर से वो वहां पे उच्च भी फील करता है। उच्च फील करना मतलब हैप्पी होना, खुश होना, ब्लेस, वो उसको अच्छी फीलिंग आती है, वो वहां पे खुश रहता है। आप इसको ऐसे समझो। समझ आया? यस मैम। तो दूसरा घर, दूसरे घर का जो कारक ग्रह है वो है गुरु जी, यानी कि जुपिटर। तो मतलब मैम जो धन, पैसा, वाणी, ये जो सब कुछ हम देखते हैं, इसके मतलब मालिक देने वाले यही होंगे अगर जुपिटर अच्छे बैठे हैं तो अगर आपको। जुपिटर अच्छे बैठे हैं तो आपको, आपके पास संचित धन भी होगा, यानी कि आपने कहीं ना कहीं तिजोरियों में छुपा रखा होगा, बढ़िया जमा कर रखा होगा आपने, ठीक है। आपका फैमिली आपका सपोर्ट होगा, सपोर्ट सिस्टम होगा आपका, ओके। ठीक है। आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट सिस्टम होगी, क्योंकि वहां से हम अपनी फैमिली देखते हैं, तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, अच्छी होगी, वो सपोर्ट करती होगी आपकी फैमिली। आपके पास संचित धन होगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, है सेकंड हाउस का, सारी चीजें आप अच्छी मान लीजिए। ओके मैम। बाकी सब वाणी तो अच्छा है, सच्चे धन ही नहीं है, बस बाकी सब तो सही है। छुपा रखा होगा कहीं। जु, जुपिटर कहाँ है सर? वो सेकंड में ही है, तभी तो कह रहा हूँ। मैम अच्छा, मेरा तो फर्स्ट में ही है। वही तो कह धनु रहा हूँ ना कि लगन है। मुझे ही नहीं पता कि कहाँ रखा है, छुपा हुआ धनु है। लगन है और फर्स्ट में ही है, लेकिन वो राहु मारा नहीं जा रहा नहीं 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 सर, कारक ग्रह वहां पे है ना, कारक ग्रह वहां पे है, तो बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि कौन सी राशि में है ये भी देखो। है। मैम मेरा तो अपनी राशि में ही है। कन्या में है मैम, मून के साथ है। कन्या में है, बुध की हम्म। राशि में आ गया ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो कम हो गई सर, हम्म। क्योंकि मैम बुध केतु की, साथ में बैठा है। जुपिटर मून बैठा हुआ है साथ में, आपने बोला। मून और केतु तीनों है, जुपिटर मून केतु। तो मून केतु आ गया ना सर, हाँ। कहानी पलट गई। हाँ, लेकिन देखो, मून केतु साथ में आ गए, लेकिन वहां पे जुपिटर भी था, तो जितना वो हो सकता था वो बहुत बच गए। आप पॉजिटिव देखिए, आप हर जी चीज नेगेटिव नहीं देखिए। तो जी मैम जी। मेरा जो है तो लगनी धनु है, और जुपिटर की, और जुपिटर वहीं बैठा है लेकिन राहु साथ में, तो इसलिए गड़बड़ है। सर दो एनिमीज साथ में बैठ गए, और क्या चाहिए आपको? तो इसे भगा नहीं सकते मैम हम कैसे भी? मनोज जी भगा सकते हैं, उसके लिए पर्सनल कंटेंट कंसल्ट करूंगी आपको। पहले मेरे अकाउंट में 21,000 रुपये डालना, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ओके डन। ठीक है मैम। फिर क्या फायदा मैम सीखने का। तो वेट करो ना। वो कह रहे हैं कि आप वेट करो, जब सीख जाओगे तो बिल्कुल भगा लेना। हाँ मैं हाँ, समझ गया था, इसलिए मैंने कहा ठीक है मैम। ठीक है ठीक है। अब थर्ड हाउस पे आ जाओ। थर्ड हाउस का कारक ग्रह होता है मंगल। मंगल थर्ड हाउस, क्योंकि पराक्रम का हाउस है ना, तो मंगल पराक्रम का ही ग्रह है। तो ये लोग मतलब अपने पराक्रम से, अपने हार्ड वर्क से, और मतलब क्या बोलना चाहिए, अपने पैशन से हर चीज जो पाना चाहते हैं वो पा ही लेते हैं। मतलब मैम अगर मंगल अच्छा होगा तो उसके भाई बहन अच्छे होंगे, उसके पड़ोसी अच्छे होंगे, हम्म। है ना, यही सब होगा। यस यस। और मतलब और वो अच्छे से मेहनत करता होगा खूब संगत मेहनत करें। करेगा, दिन हाँ। रात एक करेगा, खूब मेहनत करेगा, तो ये तो ठीक है। सिर्फ कारक तत्व से ही मैम बहुत सारी प्रिडिक्शन हो जाएंगी। यस, ठीक है। अब चौथे घर का कारक ग्रह है मून। मून वहां पे कारक ग्रह है, तो चौथे घर में अगर मून आता है तो यानी कि कारक ग्रह खुद ही वहां पे आ गया। ये एक अच्छा अच्छा हेल्दी चार्ट माना जा सकता है, अगर बाकी सब चीजें ठीक हैं तो। तो मैम जिस कंडीशन, घर का मालिक जो है अगर वो अपने ही घर में बैठा है तो वो अच्छा माना जाए। अगर वहां पे साइन भी अच्छा आ जाए तो ये घर को आप हेल्दी मान सकते हो। अगर एनिमी साइन में आ गया तो थोड़ा सा फिर वो एनिमी साइन में तो कोई भी चीज कंफर्टेबल नहीं होती है ना।
फिर फिफ्थ हाउस के अगेन कारक ग्रह जो है गुरु जी हैं। मैम अभी आपने जो बात बोली, जो जैसे सपोज थर्ड हाउस है, उसमें उसके कारक ग्रह हैं, और लेकिन वहां पे राशि जो आ गई वो कोई एनिमी की आ गई, तो फिर दिक्कत में आ जाएगा। यस, उतना ही आपको उसके जो भी प्रिडिक्शन बनती है ना, उसको लेस कर देना है। जितना आपको दिख रहा है कि अच्छा एनिमी साइन में आ गया, यानी कि वो उतना अच्छा नहीं है। और यही वो अगर मकर में आ गया, तो मकर में उच्च का होता है। तो आप बोलो कि यार ये तो अपने पराक्रम से दुनिया को जीत लेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, पैशनेट बंदा होगा। अगर वो एनिमी साइन में आ गया, तो फिर उसी हिसाब से प्रेडिक्शन देनी है आपको, लेस कर देना है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस के कारक ग्रह होते हैं गुरु, यानी कि जुपिटर। नेक्स्ट हम आते हैं छठा घर। छठा घर के कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं केतु। अब केतु वहां पे कारक ग्रह है, इसीलिए छठे घर के मून को बिल्कुल अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि मून और केतु की बिल्कुल एनिमी, एक दूसरे के एनिमी होते हैं ये। तो उसका कारक ग्रह जो है वो केतु है। केतु को जिम्मेदारी मिली है वहां पे रिजल्ट देने की, और वहां पे बैठ गया मून। तो दो अपोजिट एनर्जी एकदम बैठ गए हैं। तो फिर छठे घर का क्या मून करेगा जो फिर मैम? एक्चुअली मून के सारे एट्रीब्यूट को वीक कर देगा। अब मून आपका तन है, मन है, धन है, एवरीथिंग है। मून को मिनिस्ट्री जो है ना, अभी जब मैं मून पढ़ाऊंगी इन डिटेल तब आप समझना कि मून के पास तीनों मिनिस्ट्री है, ऐसे नहीं कि एक है। तन की भी है, तन मतलब कि आपका ओवरऑल, आपका मतलब बीमार रहोगे, हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, या कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, तन उसमें। अब इम्यूनिटी। मन, हाँ हाँ, मन आप ले लो। अब कहते हैं कि मन अगर आदमी का अच्छा है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो सब कुछ करके जाता है ना। बट अगर मन ही बहुत उदास सा, खाली सा और ऐसा रहेगा, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, ये तो सबको पता है। मन से जिस दिन आप हारते हो उसी दिन सारी चीजें आप छोड़ते हो। तो थोड़ा छठा घर में, बाकी वहां पे भी देखना पड़ता है कि वो कितना आपको उसी तरीके से, जैसे मैंने बाकी सब चीजों को बोला ना, कि उसको देखो कि अगर वो एनिमी साइन में आ गया तो वो उतना वीक हो जाएगा, बट अगर वो किसी अपने फ्रेंड की राशि में आ गया वहां पे, तो वो शायद उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो वैसे जरूर देखना है आपको कि अगर मून छठे घर में है तो कौन से साइन में है। फ्रेंड में है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। फिर ऊपर से दृष्टि भी देखनी पड़ती है ना। तो फ्लैट नहीं बोल सकते कि किसी अच्छे सौम्य प्लेनेट की, अगर किसी अच्छे प्लेनेट की दृष्टि भी पड़ रही है तो वो दृष्टि से भी उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ऐसे भी इसीलिए दृष्टि आपको पढ़ाया गया कि दृष्टि भी देखा करो कि कौन से प्लेनेट पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि मतलब कनेक्शन होता है, कनेक्शन, कि वो कनेक्शन अगर अच्छे घर प्लेनेट का कनेक्शन मिल गया आपको, साथ मिल गया एक तरीके से, है ना। तो अगर कोई अच्छे बंदे का साथ मिल जाता है तो आप खुश फील करते हो या नहीं, कि चलो यार एक अच्छे बंदे का साथ मिला है। वैसे ही प्लेनेट है। और अगर किसी एनिमी का जैसे जैसे जस्ट लाइक जैसे मतलब सिर्फ हम अभी हाउस पे बात करें, जैसे अगर वहां पे उसको मार्स का मिल जाता, मतलब मार्स का कह रहे नंबर 1 मिल जाता उसको, नंबर नंबर वन 1 में 6th मून, में। नंबर वन में मून, आप बताओ मून नंबर वन किसकी राशि है? नंबर वन किसकी नंबर 1 राशि है? मंगल, राशि मंगल, मंगल। मंगल की राशि है। ठीक है, मंगल। मंगल की राशि है। और मंगल और चंद्रमा दोस्त हैं क्या एनिमी है, क्या है? दोस्ती है मैम, फ्रेंच फ्रीडम, फ्रेंड्स। दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन है। नहीं, दुश्मन नहीं है, मैं मंगल बोलती दोस्त है मैम। मंगल और चंद्रमा दुश्मन नहीं है। वो नो तो नो, नेवर। देवता है ना, वो देवता है दोनों। मंगल और चंद्रमा दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। बट हाँ, दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन फिर भी दोस्त हैं। प्रकृति क्यों अलग है? क्योंकि एक फायरी है और एक और एक ठंडा है। हाँ हाँ, प्रकृति तो अलग है। क्योंकि देखो कर्क जो साइन है चंद्रमा का, वहां पे मून मंगल आके नीच का हो जाता है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे जल है और वो फायर है।
तो जल में जब फायर आएगा तो क्या होगा, वो फायर भी बुझ जाएगी। तो इसलिए कर्क में जो मार्स है वो नीच का बताया गया। बट एरीज साइन में मतलब क्योंकि मंगल की राशि है तो एनिमी की साइन नहीं है। मून बहुत खराब तो नहीं हुआ, बट छठे घर का एट्रीब्यूट, उस छठे घर में आके मून थोड़ा मन को ज्यादा परेशान करता है। छठे घर के मून के लिए रेमेडीज हमें करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो छठे घर का कारक ग्रह मैंने बोला कि केतु है। सेवंथ हाउस के कारक ग्रह जो है वो है दो ग्रह इस घर के कारक ग्रह हैं, एक है वीनस, एक है बुध। वीनस एंड मर्करी। अभी एक दो दिन पहले हमने एक चार्ट रीडिंग किया था जिसमें मैंने बोला था कि वो चार्ट में जो सूर्य थे वहां बैठे हुए थे और मून बैठे हुए थे। तो उनकी मैरिज लाइफ देखी, क्योंकि सूर्य वहां पे नीच होते हैं और मून भी वहां पे अच्छा नहीं होता, बट उनका जो बुध और शुक्र था वो ठीक बैठा हुआ था, तो उनकी मैरिज लाइफ चल रही होगी ऐसे। तो मैम ये ऐसे दोनों एक मिलके कैसे रिजल्ट देंगे, एक अच्छा एक खराब है कुछ, फिर आधा आधा रिजल्ट आएगा? देखो, आपको सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। मान लीजिए कि शुक्र अच्छा बैठा है बट एट द सेम टाइम बुध बहुत अच्छा नहीं बैठा है, तो यानी कि एक अच्छा बैठा है ना तो संभाल लेगा। यानी कि ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, हो सकता है एक दो दिन बात ना करें, ऐसा हो रहे जो भी है, उसके बाद अपना पैचअप कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तब आएगी जब उसमें जो ग्रह बैठे हैं वो भी खराब हैं और साथ में बुध और शुक्र भी खराब हैं, क्योंकि वो उसके कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह में भी अगर जान नहीं है तो वो कहाँ से अपने घर को बचाएंगे, और उस घर में भी एनिमीज आके बैठ गए तो वो तो करेंगे ही उस घर को खराब, है ना। मान लीजिए किसी घर में कोई एनिमीज आके बैठ गए, लेकिन उस घर की जो जिम्मेदारी जिनको मिली है वो स्ट्रांग है, तो वो अपने घर को बचा लेते हैं। लेकिन अगर उसमें अच्छा, एनिमीज भी हैं और जो बेचारे कारक ग्रह बैठे हैं वो भी कहीं एनिमीज के साथ फंसे पड़े हैं तो घर गया। तभी कहते हैं कि हाउस लॉर्ड देखो, हाउस लॉर्ड हाउस अच्छा है। हाउस लॉर्ड भी देखो, कारक ग्रह को भी देखो। समझ में आ रहा है क्या। हाँ मैम, मतलब उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, एक खराब है एक वैसा है तो बस, लेकिन हम्म रिजल्ट तो देख। जब सारी ही चीजें मिलके खराब हो जाए, कारक ग्रह भी खराब हो जाए, घर भी खराब हो जाए, तब आपको टेंशन लेना है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समझ में आ रहा है। हाँ राजेश मैम। जी, सो गए क्या आप। यस मैम। नहीं समझ रहे राजेश, समझ रहे। समझ में आया। जी। क्या समझाया मैंने, पहले बताओ। देख अपना हाउसेस को जो देखना है उसमें हम लोग जो कारक ग्रह बैठे हुए हैं तो उन्हीं के हिसाब से प्रिडिक्शन करना है उसको लेके। लेकिन यस। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन मेरे को ये है मैम कि जो आप हाउसेस को कह रहे हो और कारक ग्रह को कह रहे हैं जो लॉर्ड है उसके, तो हम्म जैसे अब, राशि का लॉर्ड अपना अलग हो जाता है एंड हाउस का लॉर्ड अलग हो रहा है, तो ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, इसको कंफ्यूजन नहीं लेना है, ये लेयर्स हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमें 3 to 4 लेयर्स को मिला के ही प्रेडिक्शन देनी होती है। आपको मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आ, काल पुरुष की कुंडली अगर है तो 7वें घर में 7 नंबर राशि, जी ठीक है। अब हमको अगर 7th घर की स्ट्रेंथ देखनी है कि पर्सन की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, तो 7वें घर में 7 नंबर राशि। और अब आप इसमें देखो कि इसमें प्लेनेट कौन सा बैठ गया। फिर एग्जाम्पल, वहां पे शनि बैठ गया, एक एग्जाम्पल ले लेते जी। हैं, शनि बैठ गया। तो 7 नंबर राशि में शनि जो होते हैं वो कैसे होते हैं। 7 नंबर में तो उनके उच्च के वीकनेस होते के हैं। तो फिर अच्छे होते हैं। उसके ही हो गए, उच्च के उच्च उच्च। के वीनस होते में हैं इफेक्ट वहां हो गया पे, ना। लिब्राज में उच्च के होते हैं, ठीक है। जी अब वहां पे शनि बैठ गए 7वें में उच्च के होके, तो यानी कि हमने देख लिया कि घर में जो है खुश बैठे हुए हैं शनि महाराज, यानी कि घर अच्छा है, ठीक है। बट अब आप इस चार्ट का बुध और शुक्र देख लो।
कि बुध और शुक्र अगर अच्छे बैठ गए कहीं, यानी कि अपने किसी फ्रेंड और एनिमी में, क्योंकि वो कारक ग्रह हैं तो उनको तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो और शुक्र को इसलिए भी देखेंगे क्योंकि शुक्र तो आपका स्पाउस होता भी है ना, आपके स्पाउस सीधे वीनस ही तो जी होता है, शुक्र जी होता जी है। जी तो अगर घर में तो शनि बैठा है उच्च का, लेकिन कहीं वीनस बहुत खराब बैठा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अब शनि वहां पे उच्च का बैठा है, उस घर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो वहां पे खुश है। लेकिन जो स्पाउस का कारक है शुक्र, वो खराब होके बैठा हुआ है ना। जी। लेकिन शनि उसको बचा लेगा मैम, क्योंकि वो तो वहां खुद ही बैठा है। खुद ही बैठा है, और तो शुक्र का दोस्त है शनि। शनि जी और शुक्र दोस्त हैं। अब आपको यहाँ पे हाँ, राक्षस फ्रेंड्स का। और एनिमी भी लगाने हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज भी लगाने हैं, आपको सारी चीजें लगानी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ मेरे तो पढ़ाने से होगा उसमें नहीं। शुक्र अगर उच्च का अच्छी जगह बैठा तो फिर और बेटर, हाउस बेटर हो जाएगा फिर उस हिसाब से। बहुत अच्छा हो जाएगा, अब क्योंकि मरकरी वहां भी पे देखना शनि है। आ गए, एक तो खुश खुश शनि आ गए, ठीक है। शुक्र उनका दोस्त होता है। अगर शुक्र में कम कोई कोई किसी एनिमी के साथ है, कोई प्रॉब्लम में है, बट शनि क्योंकि उसका दोस्त है तो उसको हेल्प करेगा। अब अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, किसी के दोस्त हो, और आप संपन्न हो, खुश हो, तो क्या आप अपने फ्रेंड को हेल्प नहीं करोगे? जी जी करोगे। वैसे ही प्लेनेट है। बट आपका कोई बहुत खास दोस्त है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, बट आप खुद ही इतने परेशान हो तो भी आप हेल्प कर पाओगे क्या? मतलब कोशिश करेंगे लेकिन उतनी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही प्लेनेट है। अगर प्लेनेट खुश बैठा है, कंफर्टेबल बैठा है, तो वो अपने फ्रेंड को तो बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। बुध शुक्र शनि ये सब फ्रेंड्स में ही आते हैं। तो मैम इसमें जैसे अभी हमने बोला कि 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं, लेकिन अगर वहाँ राशि कोई भी हो तब भी उच्च के होंगे वो। नहीं, मैंने बोला था एक वर्ड मैंने बोला था कि 7वें घर में शनि को दिग्बल तो मिल ही जाएगा, ये बोला था, सुना था आपने? हाँ आपने मतलब क्योंकि वो जो आप इंडिविजुअल बोलते हो कि काल पुरुष की कुंडली भी लगानी चाहिए, उस हिसाब से। आपकी आवाज म्यूट हो गई मैम। हेलो हाँ जी। मैम, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला था ना हर कुंडली के पीछे हमें काल पुरुष की कुंडली तो लगानी लगानी है इंडिविजुअल में। तो वो उस हिसाब से तो उच्च हो गए, लेकिन राशि वहां पे कोई अगर एनिमी की आ गई तो तब भी उच्च रहेंगे वो। देखो, दिग्बल मिल जाता है वहां पे, जिस घर में जिस प्लेनेट को उच्च का दर्जा दिया गया, वहां पे उसको दिग्बल मिलता है। दिग्बल मतलब कि स्ट्रेंथ तो आ गया उसमें, है ना। अब कितनी स्ट्रेंथ है? अगर वो उच्च वाली राशि में है, यानी कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल होके बैठा हुआ है। फ्रेंड की में है तो भी अच्छा बैठा हुआ है ना। और एनिमी साइन में है तो उतना ही और कम कर लीजिए, लेकिन बल तो मिलता है 7th हाउस में शनि को। बेसिकली जो हमने उच्च बल नीच पढ़े हैं वो बल अपने हाउसेस हाँ, में उनको बल तो मिलेगा ही मिलेगा। और मिलेगा ही उसके बाद मिलेगा। राशि अगर एनिमी की है तो थोड़ा कम हो जाएगा। बेसिकली अब वही थोड़ा सेम कम हो फंडा है जो जाएगा। जैसे हम शुरू से हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। जैसे सूर्य है, अगर फर्स्ट हाउस में आ गया, हाँ तो वो फिर उच्च का अपने हो गया। फ्रेंड राशि में आ गया, बहुत अच्छा हो गया। एरीज में आ गया या लियो में आ गया, बहुत अच्छा तो हो गया, मैम ठीक है। जैसे यहाँ पे शनि उच्च के हो गए और सूर्य भी वहीं आ गए, तो फिर तो एक उच्च एक नीच का हो गया। तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि सूर्य और शनि जो है, जिस भी घर में बैठेंगे, कट्टर दुश्मन है, उस हाँ, घर को स्पॉइल कर देते हैं। सूर्य शनि की युति एकदम खराब, टॉप की 2 to 3 युति जो है उनमें एक युति है सूर्य और शनि की। जिस भी घर में इकट्ठे होकर बैठेंगे, उस घर को बर्बाद कर देते हैं वो, क्योंकि कट्टर दुश्मन है वो। मैम नंबर 1 पे कौन है युति में खराब? देखो, 4-5 युति जो है, काफी युतियां मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को ठीक कि है। कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। पर 4-5 युति जैसे सूर्य शनि की, गुरु राहु की, ये और चंद्र शनि की, ये ये युतियां जो है बहुत बेकार युति मानी जाती हैं। और भी हैं, वो मैं युति पूरे एक दिन में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है।
क्योंकि एक्चुअली दो अपोजिट एनर्जीज, बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज को अगर एक साथ लेके आओगे तो क्या करेंगे, वो दिन भर लड़ते ही रहेंगे और लड़के उस घर को खराब कर देंगे। ऑब्वियस है। मैम 8 नंबर पे आ गए थे हम, कारक हाँ, तत्व। नहीं 8 पे, 8वें पे। 8 नंबर पे ही तो कह रही हूँ, 8 पे कैसे आ गए मुझे थे? लगा आठवें पे। 1, मुझे लगा 1। 8वें का कारक ग्रह है शनि, हम्म, इसलिए लाल किताब में वहां पे शनि को पक्का वो बोला गया, पक्के घर का शनि ऐसे बोला गया लाल किताब की लैंग्वेज में। लाल किताब में 8th हाउस के शनि को बोलते हैं कि पक्के घर का शनि बैठा है, क्योंकि वो वहां का कारक ग्रह है शनि। ठीक है, उसके बाद 9th हाउस पे चलते हैं। 9th हाउस में अगेन जो कारक ग्रह है वो जुपिटर है। क्योंकि वो अध्यात्म का भी हाउस है। हम्म। 9th हाउस अध्यात्म का भी होता है ना, इसलिए मतलब पूजा पाठ का इसका। काल पुरुष में सजिटेरियस वहां पे फॉल करती है और उसका लॉर्ड गुरु है, और वहां के यस कारक मैम। ग्रह जो है वो जुपिटर है। 10th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो है शनि। और 11th हाउस के कारक ग्रह जो हैं वो अगेन जुपिटर। 12th हाउस के कारक ग्रह जो हैं वो है राहु। मैम तभी कहा जाता है ना शायद कि जिनके गुरु अच्छे होते हैं उनका तो कुछ देखना ही नहीं। अब आप ये देखिए कि गुरु को कितने घर, 4 घरों का, 4 घरों के जो मीनिंग कारक ग्रह हैं, आपके पास गुरु का कितना बड़ा वो है। आप अब ये समझिए 4 घरों के तो कारक ग्रह हो गए वो, ठीक है, प्लस 2 घरों के लॉर्ड भी होंगे जहाँ पे सैजिटेरियस और पाइसिस फॉल करेगा, वहां के लॉर्ड भी होंगे। हाँ, 2, 5, 9, 11 के तो कारक तत्व हो गए, और हाँ, 9, 12 के लॉर्ड हो गए। 9 12 के लॉर्ड हो गए, यानी कि 2 घर की लॉर्डशिप होगी, 4 घरों की उनको कारक ग्रह, 4 घरों का कारक ग्रह है, सोचिए। तो जो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी चीज ऊंच नीच हो जाए, बट अगर गुरु अच्छे हैं या तो गुरु की आप, अच्छी दृष्टि पड़ जाए वहां पे तो संभाल लेते हैं। दृष्टि तो सर एक्चुअली 5 7 9 दृष्टि होते हैं ना, तो जहां जहां दृष्टि देंगे वहां अच्छा ही करेंगे। गुरु की दृष्टि में बोलते हैं अमृत बरसता है, ऐसा बोला गया हमारे सनातन में कि गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है। गुरु है ना, बहुत अमृत में दृष्टि होती है उनकी, इसलिए गुरु का अच्छा होना या गुरु को अच्छा करना, या हो, अगर है तो यू आर ब्लेस्ड, बट अगर नहीं है तो यू हैव टू डू। ठीक तो है, गुरु को अच्छा करना एक पूरे बर्थ चार्ट को मतलब बहुत हद तक कवर कर देता है, क्योंकि वो उसको देखो कितना बर्थ चार्ट में कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है गुरु का। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पर्दा उठ रहा है हाँ जी मैम। यस मैम। अभी, मैम फिर इसीलिए। जो जो बहुत सारी रेमेडीज गुरु से रिलेटेड होती है, गुरु की कुछ चीजें होती है जिनको बर्न करने के लिए, धूनी करने के लिए कहा जाता है, तो फिर हम्म मतलब उस तरह से वो गुरु की चीजों को बर्न करना, वो कई बार मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि सब उसको बेनिफिशियल बता रहे हैं, बट क्या वो चीज बेनिफिशियल होगी जब हम गुरु गुरु की की चीज एनर्जीज को? कौन सी चीज बर्न करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल येलो मस्टर्ड, टर्मरिक, समथिंग ऐसे। टर्मरिक को बर्न नहीं करते, ठीक है। येलो मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड को बर्न करना मतलब, येलो मस्टर्ड जो है ना ये आ, जैसे जैसे संजीवनी बूटी का नाम सुना आपने, जो हाँ संजीवनी जी बूटी हाँ का जी, बहुत। पर्वत हनुमान जी लेके आए थे, जैसे हम्म। संजीवनी बूटी होती है वैसे येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, येलो मस्टर्ड सीड्स के नहीं करते करते जितना बोला जाए उतना ही कम है सर। सैकड़ों सैकड़ों उसके यूज हैं। उसको Yes. बर्न भी कर सकते हैं, उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, उसको
बहुत तरीके के दिए मतलब में भी डाला जाता है मैम, जब दिया आप फुल लाइट करते हैं तो। उसमें मैंने बताया कि उसके बहुत सारे मतलब सैकड़ों से ज्यादा रेमेडीज जो मैं जनरली करवाती हूँ और जो मिरेकल रिजल्ट भी देते हैं। तो येलो मस्टर्ड सील मैंने वो बोला, इसीलिए मैंने उसके लिए बोला है संजीवनी। उसको सिर्फ आप जुपिटर के साथ नहीं जोड़ सकते, ये तो एक संजीवनी है, ठीक है। हल्दी को कभी जलाते नहीं है, ठीक है। और कोई चीज बताओ कौन सी। देखो, गुरु को स्ट्रेंथ देनी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, अपना घर का एक पुरोहित रखना चाहिए। पुरोहित जो आपके घर में पहले से पूजा पाठ करने आते थे, उनको बुलाओ। उन उनको टाइम टाइम पे दक्षिणा दो, टाइम टाइम पे उनसे पूजा करवाओ, टाइम को उन्हीं को उनसे पूछो मुहूर्त है, ये है वो है, घर में कुछ कराना है उनसे। जो अपने घर के पुरोहित को ये कह के वो करते हैं ना कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए, अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं आता, मंत्र ही उल्टे सीधे नहीं, उल्टे सीधे पढ़ता है। आप समझ लो कि इनका जुपिटर खराब हो चुका है, इसलिए स्टेटमेंट है इनकी, ठीक है। तो अपने घर में आपके जो भी पुराने से पुराने पुरोहित हैं उनको बुलाओ। गुरु दूसरा, जो चीज, जो कोई भी आपके अंदर कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है किसी भी टाइप की, आप कोई स्पोर्ट्स में है, आपके कोई कोच हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू एडिशन जो करते हैं, कोई आपको किसी तरह का कोई ज्ञान बता रहा है कुछ, वो उसको जिस दिन आप उसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, आप जितना मर्जी टर्मरिक से उपाय कर लो, जितना मर्जी चना दाल से कर लो, और जितना मर्जी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, क्योंकि एक्चुअली बताया क्या गया आपको समझ में उसी दिन से आने लगेगा कि जो मैं मेरी क्लास में ये बोलती हूँ कि जो इनके लाइव है ना, जो आपके साथ में सारे लाइव रिलेशंस हैं, अगर आप इनको ही करना सर्व करना शुरू कर दो तो रेस्ट चीजें कुछ को आपको शायद जबरदस्ती से करना पड़े, बट करो तो आपकी बहुत सारी चीजें बैलेंस होने लगेंगी। जैसे बहुत सारे लोग, मार्क्स खराब है उनकी भाइयों से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, बट आप बनाओ, ठीक है। वो अपना कर रहे हैं ना, वो आपके साथ जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, उनको इतना ही ज्ञान है, उनको करने दो। बट आप अपना अच्छा रखो, आप करते रहो, आप देखो कि आपका मार्क्स कहीं पे भी अच्छा बैठा हो, मतलब कैसा भी बैठा हुआ है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बट अगर आपने भाई से बैर रखा, अब आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, सुंदरकांड का खूब पाठ करवा तो लो। मैम एक तरफ तो ये बात आ गई कि मीन्स भाई से आप अच्छा करो। हो सकता है किसी तो के भाई से आप बिल्कुल ना अपने बनती नहीं नहीं आप हो अपनी सकता तरफ है कि से अच्छा जैसे करो। भी अभी जैसे हम वो एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे, वो बिच्छू वाला है ना, तो किसी हम्म। की प्रवृत्ति समथिंग ऐसी है, तो उनका अच्छा करना तो अपना बुराई करवाना दूर, मतलब उनसे तो बचे रहो जितना उतना ही अच्छा है। नहीं, बच्चे क्योंकि लोगों उनको तो आप अगर अच्छा भी करने जाओगे तो उनकी तो प्रवृत्ति होगी ना डसने की, वो तो डस लेंगे फिर। नहीं नहीं, आप देखो क्या होता है ना कि कुछ चीजें आपको यहाँ पे अपना 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 वो करना है कि हमको अपने कर्मा सुधारने, एटलीस्ट अगर आप ऑकल्ट में आके अपना ही कर्म नहीं सुधार पाए ना, तो फिर आप और कुछ नहीं कर सकते हो। ये एक बात, ये बहुत बात समझने की, आपको अपना कर्म सुधार लो बस, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए रिवेंजफुल है। तो आप वो जितना मर्जी रिवेंजफुल होते रहे, आप एक टाइम पे जाके देख लेना कि वो उनकी क्या हालत होगी, अगर आप अपनी तरफ से सही रहो। बस आपको कुछ अपनी तरफ से शांत रहना एक अलग चीज है, बट उस पर रिएक्ट करना एक अलग चीज है। कहते हैं ना, एक चुप्पी 100 को हराए। तो एक ज्ञानी आदमी जो होता है ना, जिसको ज्ञान थोड़ा भी टच कर लेता है, तो वो शांत रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। वो ठीक है, आपका ये आपकी प्रवृत्ति है, आप अपना करो, मेरी यही है। मैं, अगर ठीक है आपको करना है, जो भी जिसका जैसा है आप करो, मुझे मेरा पार्ट करने दो, आप अपना पार्ट करो। मैम वो मेरी वाली कुंडली में ऐसा है, मतलब कि मेरे को भाई के लिए करना चाहिए, मतलब जीडी वशिष्ठ से मैंने कई बार अपॉइंटमेंट लिया है, अपनी कुंडली बनवाई है, काफी कुछ, तो ये चीज मेरे सामने आती है। बट मैं जितना भी कोशिश करूं, ये तो रहता है कि मैं हमेशा शांत रहती हूँ, और मतलब फिर मेरे को हंसी आती है और कुछ नहीं। मैंने कहा
अच्छा करो और अपना सर मतलब खुद ही पढ़वाते रहो, उसमें कुछ नहीं। नहीं, ये वो मतलब आपको इसमें तो ये है ना कि एक डिस्टेंस मेंटेन करो, फिर अच्छा आप कैसे कर शांत सकते हो? रहो, डिस्टेंस मतलब हाँ। शांत रहो, शांत। कहते हैं एक मतलब चीज मैम को बहुत बुरा बोल रहा है तो आप बुरा मत बोलो, बस चुप रहो। हाँ हाँ, लेट गो, लेट इट गो। क्योंकि ये आपका पार्ट है, आप अपना कर्मा सुधार तो रहे हो। मैम ऐसे तो फिर हाँ कोई बस भी, यही हो सकता है जो आपने कि अभी बात शांति हो बोली सकता है। मैम, अभी आपने बात बोली कि अगर आपका ये रिलेशन खराब है तो आप कोई रेमेडी